ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा तंत्र द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, अभी संगम युग पर तुम्हें कौन मिला है? बाबा। आत्माओं का अपना बाप मिला है ना। बाबा हर कल्प में एक बार हमें आके मिलते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि फिर से यानी कल्प कल्प बाद हम बाबा से मिले। इसको कहा जाता है फिर से दूर देश का रहने वाले आए हैं देश पर आए। ये सिर्फ उस एक के लिए ही गायन है। एक भक्ति मार्ग में गीत है ना, दुनिया में दूर देश का रहने वाला। कौन है दूर देश का रहने वाला? सबसे ज्यादा दूर देश में कौन रहता है? परमात्मा। बाबा कहते हैं विदेश तो इसी धरती पर है ना, लेकिन परम धाम तो इससे मनुष्य सृष्टि लोक से ही परे। उस लोक से बाबा आते हैं। तो दूर देश का रहने वाला इस पराये देश में आए। ये अपना देश थोड़ी है, ये रावण का देश है। तुम रावण के देश में फंस पड़े हो। अब तुम्हें इस रावण के देश से निकालने के लिए मैं आया हूँ इस पराये देश में। मुझे ही तो सब याद करते हैं। मैं हूँ विचित्र। शिव बाबा का कोई शारीरिक चित्र नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा जाता है, शिव भगवान वाक्य कहते हैं। वह रहते हैं परम धाम में। उनको सुखधाम में कभी कोई बुलाता नहीं, दुखधाम में ही शिव बाबा को सब बुलाते हैं, क्योंकि सुख देने वाला है ना। तो जो सुख देता है उसको दुख में याद किया जाता है ना। वह आते हैं संगम में। ये तो बच्चे जानते हैं ना। सत्य में सारे विश्व पर हमारा राज्य होगा। मध्यम कनिष्ठ आत्माएं वहां होती नहीं। वहां उत्तम से उत्तम पुरुष होते हैं, अर्थात पुरुषोत्तम होते हैं। ये लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम है ना। इन्हों को ऐसा बनाने वाला कौन है? श्री श्री शिव बाबा। श्री श्री उस शिव बाबा के लिए ही कहा जाता है, जो हमें श्रेष्ठ मत देकर श्रेष्ठ बनाते हैं। आजकल तो सन्यासी आदि भी अपने को श्री श्री कह देते हैं। तो बाप ही आकर इस सृष्टि को पुरुषोत्तम बनाते हैं ना। सत्युग में सारी सृष्टि में उत्तम से उत्तम पुरुष रहते हैं। उत्तम से उत्तम और कनिष्ठ से कनिष्ठ का फर्क इस समय हमें समझ में आया है ना। अभी हम सब कलयुगी मनुष्य कनिष्ठ हैं, फिर सत्युग में हम उत्तम होंगे। कनिष्ठ मनुष्य अपनी नीचाई दिखाते हैं। अभी तुम समझते हो हम क्या थे, अब फिर से हम स्वर्गवासी पुरुषोत्तम बन रहे हैं ना। यह है ही संगम। तुमको खातरी है कि यह पुरानी दुनिया अब नहीं बनी। पुरानी तो नई, नई तो पुरानी जरूर बनती है ना। नई को सत्युग, पुरानी को कलयुग कहा जाता है। पाप है ही सच्चा सोना, सत्य कहने वाला है ना। उनको ट्रुथ कहते हैं, भगवान को ट्रुथ कहते हैं ना। सब कुछ सत्य बताने वाला है। ऐसे नहीं कि जो सच्ची बात करता है, मानो कोई दुनिया में कोई सच बोलता है तो कहते हैं ना ये तो जैसे भगवान है। सच बोलने, वो वाला सच बोलने वाले भगवान नहीं होते। भगवान अर्थात जो हमें दुनिया की सच्ची सच्ची बातें बताते हैं। ये जो कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, ये झूठ है ना। अब बाप कहते हैं झूठ नहीं सुनो, हियर नो इविल, सी नो इविल। राज विद्या की बात अलग है। जो राज विद्या लोग पढ़ते हैं उनसे अल्पकाल का सुख मिलता है। दूसरा जन्म लिया फिर से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ तो बाबा हमें जो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं वो 21 जन्मों तक चलेगी। 21 पीढ़ी के लिए पढ़ा रहे हैं। पीढ़ी बुढ़ापे को कहा जाता है, अर्थात 21 जन्म, 21 पीढ़ी बुढ़ापे तक हम सुख देखेंगे इस पढ़ाई से। वहाँ कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। यहाँ तो देखो कैसे अकाले मृत्यु होती रहती है। तुम अभी काल पर जीत पहन रहे हो ना, जानते हो वह है अमर लोक, यह है मृत्यु लोक। वहाँ जो बूढ़े होते हैं तो साक्षात्कार होता है, हम ये शरीर छोड़ जाए बच्चा बनेंगे, बुढ़ापा पूरा होगा
और शरीर छोड़ देंगे। नया शरीर मिले तो अच्छा है ना, बैठे बैठे खुशी से शरीर छोड़ देते हैं। वहां तो उस अवस्था में रहते शरीर छोड़ने के लिए यहाँ मेहनत करनी है। यहाँ हम मेहनत कर रहे हैं, वहां हम प्रारब्ध भोग। यहाँ की मेहनत फिर वहां काम में आएगी। यहाँ देह से जो कुछ है सबको भूल जाना है, अपने को आत्मा समझना है, ये पुरानी दुनिया को छोड़ना है, नया शरीर लेना है ना। आत्मा सतो प्रधान थी तो उसका शरीर भी सुंदर था, फिर कामचिता पर बैठने से काले तमो प्रधान हो गए तो शरीर भी सांवरा हो गया ना, सुंदर से श्याम बन गए। कृष्ण का नाम तो कृष्ण ही है, फिर भी उनको श्याम सुंदर क्यों कहा जाता है? नाम कृष्ण ही बोलते हैं, सूरत काली और सुंदर रख देते हैं। क्यों? क्योंकि है तो कृष्ण की आत्मा ना, जो आत्मा कृष्ण का बाट बचा के आई है वही अब विकारोवश काली बन गई। चित्रों में भी कृष्ण का चित्र सांवरा बना देते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। अभी तुम समझते हो ना, सतो प्रधान थे तो हम कितने सुंदर थे। तो मुख्य बात किसकी है? आत्मा की हुई ना। अभी हम तमो प्रधान हो गए तो श्याम बन गए। सतो प्रधान को पुरुषोत्तम कहेंगे, तमो प्रधान को कनिष्ठ कहेंगे। बाबा हमारा तो सदैव एवर प्योर है, स्वच्छ पवित्र है ना। बाबा सदैव शुद्ध रहते हैं, उनकी आत्मा में डिग्री कम नहीं होती पावन पवित्रता की। वो आते ही है हम आत्माओं को हसीन बनाते हैं। बाबा मुसाफिर है ना, कल्प कल्प आते हैं, नहीं तो पुरानी दुनिया को नया कौन बनाएगा। यह तो बहुत छी दुनिया हो गई है। इन बातों को दुनिया में कोई नहीं जानते। अब तुम बच्चों ने जाना है ना, बाबा हमको पुरुषोत्तम बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं, फिर से देवी देवता बनने के लिए। हम तो अभी ब्राह्मण बने, तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी ब्रह्म। दुनिया यह नहीं जानती है कि अभी कौन सा समय चल रहा है, संगम युग का परिवर्तन युग चल रहा है ना। शास्त्रों में लाखों वर्ष कल्प की आयु लिख दी है, तो समझते हैं कलयुग अभी बच्चा है, अभी भी दिन प्रतिदिन चीजें बनती जा रही है ना। तो कई लोग सोचते हैं अभी ये दुनिया और बढ़ेगी, पर बाबा कहते हैं नहीं, कल्प तो 5000 साल का ही है। अभी तुम दिल में समझते हो ना, हम यहाँ आए हैं उत्तम से उत्तम कलयुगी पतित से सत्युगी पावन बनने, मनुष्य से देवता बनने के लिए आए हैं ना हम। ग्रंथ में भी महिमा है ना, मूत पतीले कपड़े धोए, परंतु ग्रंथ पढ़ने वाले भी अर्थ नहीं समझते। मूत पतीले कपड़े धोए अर्थात ये शरीर जो विकार से पैदा हुआ है। शिव बाबा आत्माओं को पावन तो बनाते ही हैं, लेकिन तत्वों को भी पावन बनाते हैं, अर्थात ये शरीर भी पावन मिलते हैं। परंतु इसके कारण, ये जो एक लाइन है, इसके कारण लोग क्या सोचते हैं कि शरीर पे ही मैल चढ़ती है। लेकिन बाबा कहते हैं मैं तुम्हारी पहले आत्मा को पावन बनाता हूँ, फिर तुम्हारा ये मूत पतीले वाले कपड़े को भी मैं पावन बनाता हूँ। तो दुनिया वालों ने तो ग्रंथ में अधूरी बात लिख दी ना। फिर तो अब फिर अधूरी बात पे लोग तो अपने को गंगा स्नान सरोवर आदि में स्नान आदि कराते हैं, स्नान करेंगे तो गंद निकल जाएगा, और फिर उसकी सफाई भी करते हैं साल में एक बार, पता नहीं कितनी बार, लेकिन एक बार तो करते हैं कि सरोवर में से सारा कचरा आदि निकालते हैं कि ये मैल। अब ऐसा थोड़ी हो सकता है, आत्मा की मैल थोड़ी, आत्मा दिखती ही नहीं है तो आत्मा में जो मैल चढ़ी है कहाँ से दिखेंगे। बाबा कहते इस समय में आकर तुम्हें सब सही रीति बातें समझाता हूँ। इस समय बाबा आकर सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को साफ करता है, आत्माओं को भी तो शरीरों को भी। तुम उस बाप के सामने बैठे हो ना, नशा चढ़ता है, कभी ऐसा अनुभव किया है कि हम भगवान के बच्चे बने हैं, उनके सम्मुख बैठे हैं, उनके ही माँ वाक्य सुनते हैं, उनके ही मत पे चलते हैं, उनके साथ ही उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं, ये रचता और रचना की नॉलेज और कोई जानते नहीं।
बाबा है ज्ञान के सागर, वह है सत्य चित्त आनंद स्वरूप। चैतन्य है ना, अमर है। कौन? परमात्मा की आत्मा सच्ची है, चैतन्य है, अमर है, पुनर्जन्म रहित है, सुख का सागर है, शांति का सागर है, पवित्रता का सागर। ऐसे ऐसे बाबा की महिमा हम अंदर ही अंदर रिवाइज करते रहेंगे तो आत्मा को बहुत अच्छा लगता है कि मेरा बाप कौन। उनको ही बुलाते हैं कि आकर हमें वर्षा दो। तुमको अभी बाबा 21 जन्मों का वर्षा दे रहे हैं। ये अविनाशी पढ़ाई है, पढ़ाने वाला भी अविनाशी बाप है। आधा कल्प तुम राज्य भाग्य पाते हो, फिर रावण राज्य होता है। आधा कल्प इस सृष्टि पे परमात्मा राम का राज्य चलता है सत्य का। फिर आधा कल्प रावण अर्थात विकारों का राज्य चलता है। प्राणों से प्यारा वह एक बाप ही है, क्योंकि वही तुम बच्चों के सब दुखों को दूर करते हैं ना, हमें अपार सुखों देते हैं। तुम बच्चों को निश्चय होना चाहिए, वह हमारा प्राणों से प्यारा पारलौकिक बाप है। प्राण आत्मा को कहा जाता है ना। सब मनुष्य मात्र उनको याद करते हैं, क्योंकि आधा कल्प के लिए दुख से छुड़ाए शांति और सुख शांति देने वाला वह एक निराकार परमात्मा है, इसलिए सब उनको याद करते हैं। तो प्राणों से प्यारा हुआ ना, परंतु अभी तक हमें उसकी पहचान नहीं थी। बुलाते तो सब धर्म वाले हैं ना। देखो मुस्लिम लोग कितना नियम से अपने अल्लाह को याद करते हैं, वो लोग तो मूर्ति पूजा भी नहीं करते और सिर्फ अल्लाह को ही याद करते हैं, और वो भी निराकार के। उनके पास भी एक निराकार चिन्ह है, तो वो भी निराकार को ही याद करते हैं अल्लाह के नाम पे। तो सभी मनुष्य सब धर्म वाले उसको जरूर याद करते हैं, दुखों को दूर करते हैं ना, हमें सुख शांति देते हैं। रावण राज्य में दुख शुरू होता है, दुख और सुख का खेल बना हुआ। मनुष्य समझते हैं यहाँ ही अभी अभी सुख, यहाँ ही अभी अभी दुख है, परंतु नहीं। ऐसी भी कोई दुनिया है जहाँ दुख का नाम निशान नहीं, क्योंकि सन्यासी और जो बाकी धर्म वाले हैं ना अभी दुनिया में, एक देवी देवता धर्म के ही वही धर्म का नियम नहीं है। बाकी वो धर्म की आत्माएं हैं, लेकिन उस धर्म के बारे में कोई कुछ सही रीति जानता नहीं। तो बाबा कहते हैं क्योंकि बाकी धर्म वालों ने द्वापर युग से ही आना शुरू हुआ है ना, उन्होंने तो सुख दुख वाली जीवन देखी है। तो हम जो अपने अपने धर्म को भूल गए हैं, तो हम भी सब उनकी मत पे ही चलते हैं ना। हम भी ऐसे ही सोच बैठे हैं कि अभी अभी सुख अभी अभी दुख। लेकिन बाबा कहते नहीं, तुम भारतवासी जिस धर्म के हो, तुमने उस धर्म में सिर्फ सुख ही सुख देखा है, दुख कभी हमने देखा ही नहीं। तो ऐसी भी दुनिया है जो हमारे लिए भगवान स्थापन कर रहे हैं। हम आत्माएं, देव आत्माएं, देवी देवता धर्म वाली आत्माएं अपने को भूल गई है ना, अपने धर्म को भूली है, अपने उस सुख की दुनिया को भूली है। भले हम याद करते हैं, कृष्ण जयंती मनाते हैं, लक्ष्मी नारायण का दिन, दीपावली मनाते हैं, माँ लक्ष्मी अर्थात दो हाथ लक्ष्मी दो हाथ नारायण, राम सीता का भी मनाते हैं दिन, लेकिन हम उनके बारे में जानते नहीं हैं। तो याद तो है ना आत्मा को, लेकिन यथार्थ पहचान अब बाबा हमें दे रहे हैं। स्वर्ग की स्थापना राम बाप करते हैं, नर्क की स्थापना रावण करते हैं, जिसको वर्ष वर्ष जलाते हैं। परंतु क्यों जलाते हैं, क्या चीज है, कुछ नहीं जानते। कितना खर्चा करते हैं ना, कितनी कहानियां बैठ सुनाते हैं। राम की सीता भगवती को रावण चुराने, अब राम जो राजा त्रेता का, उसकी रानी को कोई चुरा लाए ले जाए, तो उसकी राजधानी में बाकी सबका क्या हाल होगा। और परमात्मा ने उसको गद्दी दी है त्रेता युग में। तो परमात्मा के राज्य में ही अगर ऐसे बुरे कर्म होने लग गए, तो फिर भगवान को लोग याद ही क्यों करें। मनुष्य भी समझते नहीं है। अब हमें बाबा एक्यूरेट बातें बता रहे हैं
कहते हैं मैं तुम्हें बात बता रहा हूँ फिर भी तुम अपनी बुद्धि से जज करो। क्या ऐसे हो सकता है कि कोई राजा राम की सीता रानी कोई रावण चुरा ले? और जबकि स्वर्ग का तो सुखों के लिए ही गायन है, तो वह रावण कैसे आ सकता है? तो बाबा कहते हैं अब इन सब बातों को अपनी बुद्धि से समझो, फिर जो तुम्हें ठीक लगता है उस अनुसार चलो। बाबा का तो काम है सबकी बुद्धि में ये ज्ञान, बाबा का ज्ञान सब लोग सुने समझे, फिर जो जो समझ के परिवर्तन होते जाएंगे, बुद्धि परिवर्तन होती जाएगी, वो लोग सत्युग में आने उच्च पद पाएंगे। क्योंकि सत्युग में देवी देवताओं की बुद्धि कितनी अच्छी होगी ना। तो वो बुद्धि हमारी अच्छी कब बनेगी? जब हम ऐसी ऐसी बातों को समझेंगे और मुख से ऐसे शब्द, ऐसी जो भी बातें हम अभी तक करते आए हैं भक्ति मार्ग में, ये करना छोड़ देंगे, तभी तो हम उस दुनिया में जाने के लायक बनेंगे। अगर यहाँ पे हमने ये छोड़ा नहीं कि नहीं राम की सीता को रावण ने चुराया, ये सही है, अब बाबा हमें कल को वहां सत्युग की दुनिया में भेज दे त्रेता में, और वहां पे हमने जाके बोला कि आत्मा में तो संस्कार रहते हैं ना, वहां जाके हमने ऐसा बोला तो फिर कोई हमें इस दुनिया में रहने देगा? नहीं रहने देगा ना। तो ये भी समझ की बात है ना कि ये सही है या नहीं। तो जितना ज्ञान को हम समझेंगे, हमारी बुद्धि जितनी विशाल होती जाएगी, हमारी सोच जितनी अच्छी हो जाएगी कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, इसके बारे में भी जो जो बाबा जिस रीति बताते हैं उसको समझो कि अगर भगवान सर्वव्यापी होता तो दुनिया में दुख क्यों है? अगर कृष्ण ने माखन चुराया तो मेरा बेटा किसी के घर में चोरी करके आ रहा है तो उसको क्यों मार देंगे लोग? तो मतलब हमने ये सारी गलत चीजें बोली है। हम देवी देवताओं की पूजा करके उनको पानी में डुबो रहे हैं। क्या ये सही बात है? कितना खर्चा करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, अपना बुद्धि समय मन बुद्धि कितना लगाते हैं, और फिर उन चीजों को हम पानी में डालते हैं, पानी कितना पोल्यूशन होता जाता है उसमें। तो ये सारी भी हम सोचते तो हैं, लेकिन मन मानता नहीं है, फिर भी त्योहार आता है तो उसी रीति करने लग जाते हैं। तो ये जब हमारे अंदर समझ बैठे, हमारी आत्मा में इतनी शक्ति आए कि नहीं हम नहीं करेंगे अब से ऐसा, ये चीज सही नहीं है, इससे बहुत हमारा भी नुकसान होता है और का भी नुकसान होता है। कल आप पूजा पाठ करो, जो मूर्ति है उसकी पूजा करो भले आप, लेकिन उसको ऐसे पानी में क्यों डुबो के आ रहे हो? ऐसे कितना पानी में भी तो कितना कचरा हो जाता है ना। वो मूर्तियाँ किस किस कलर क्या क्या मटेरियल आदि यूज करके बनाते हैं, कितना नुकसान होता है। तो ऐसी ऐसी जब हम ऐसी हमारी बुद्धि खुलेगी तो ही तो हमारी प्रकृति भी स्वच्छ होगी ना। आज हम कह रहे हैं कि हम तो कुछ नहीं कर रहे प्रकृति को, हम ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हैं जिससे प्रकृति को नुकसान हो रहा है, और प्रकृति सिर्फ उल्टा रूप दिखा रही है, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, फिर हम भगवान को कह रहे हैं हे भगवान अब ये क्या हो गया, अब फसलें कैसे ठीक होंगी, बाढ़ आ गई, हम ऐसे हमारा घर परिवार कैसे चलेगा? ये कहीं ना कहीं हम ही प्रकृति के साथ ऐसे ऐसे खेलते रहते हैं, जिस कारण फिर प्रकृति अपना रूप दिखाती है। तो दुखी कौन होता है? मनुष्य ही होते हैं ना। तो आप अपनी बुद्धि से हर एक बात समझो, ऐसे नहीं हमारे समझने से क्या होगा, दुनिया तो पूरी दुनिया वालों से नहीं, इसमें पहले मैं कौन, पहले मुझे इतना परिवर्तन होना है, मुझे परमात्मा की शक्ति धारण करके अपने अंदर शक्तिशाली बन के मुझे अपने स्वभाव संस्कार अपनी हर रीति रस्म को परिवर्तन करना है। मुझे देख और सीखें, हमें ये बनना है, इसमें एग्जाम्पल बनना है। तो बाबा कहते हैं अब अपनी बुद्धि का ताला खोलो, तभी तो ये दुनिया सतो प्रधान बनेगी और ये दुनिया स्वर्ग कहलाएगी। जब हमारे स्वभाव संस्कार परिवर्तन होंगे तो ही तो दुनिया स्वर्ग हो जाएगी ना। वर्ल्ड का रचयिता बाप आकर हमें ज्ञान देते हैं, नॉलेज देते हैं। तो जिसकी बुद्धि का ताला खुल गया, जो समझ गया, वो सत्युग में जाके उच्च पद पाएगा। चक्र तो फिरना ही है, कोई माने ना माने, नर्क के बाद स्वर्ग तो आना ही। अभी कलयुग का अंत तो होना ही है,
चाहे कोई माने ना माने, चाहे कोई कितना भी प्रयत्न कर ले, कितने भी पीस कॉन्फ्रेंसेस कर ले कि नहीं दुनिया में शांति हो जाए, परंतु नहीं, हम अगर इकट्ठे होंगे कि हम शांत हो, तो तीसरा कहीं ना कहीं से अशांति करने के लिए तैयार रहता ही है। हम किसको किसको रोकेंगे? इसलिए बाबा कह रहे बच्चे अब परिवर्तन तो होना ही है, इसलिए क्यों ना हम पहले से ही तैयार हो जाए, क्यों ना हम पहले से ही बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले लें। स्वर्ग की दुनिया में तो जाना ही है ना, तो वहां का वर्षा अभी ले ले। वर्षा अच्छा धन संपत्ति प्रॉपर्टी तो लेनी है ना। समझो किसी के फादर मतलब बहुत सीरियस स्टेज पे हैं, अब जाने वाले, ठीक है, अब जाना जाना तो है ही सही, तो क्यों ना जाने से पहले ही अपनी अपनी प्रॉपर्टी बांट ले भाई, तुम ये लेना, तुम ये लेना, तुम ये लेना, अब लड़ाई झगड़ा नहीं करना। ये अच्छा है ना कि जाने के बाद फिर लड़ाई झगड़ा करो। तो बाबा कहते हैं नर्क को खत्म तो होना ही है, इससे से अपनी अपनी स्वर्ग की प्रॉपर्टी ले लो, जो जिसको जितना चाहिए, फिर तुम्हें नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रॉपर्टी देने वाला मैं ही हूँ। और अब जब तक मैं हूँ तब तक तुम सबको प्रॉपर्टी देने के लिए अभी बैठा हुआ हूँ, फिर सत्युग में तो मैं आऊंगा ही नहीं। फिर जिसने जो प्रॉपर्टी ली नहीं ली, तो फिर तुम द्वापर से आना, फिर अपने कर्मों अनुसार जीवन जीना। द्वापर से हमारे जीवन में कौन राजा के घर जन्म लेता है, कौन नौकर चाकर बनता है, या कौन कैसा भी काम करता है, वो हमारे कर्मों अनुसार हम करेंगे। समझो द्वापर में हम आए, हमारा पहले पहले जीवन में हमने जो भी कर्म किए अच्छे व बुरे, दूसरा जन्म उस हिसाब से होगा। द्वापर युग से हम अपने कर्मों अनुसार भुगतते हैं, लेकिन अभी सत्युग त्रेता के लिए जो हमें प्रॉपर्टी मिल रही है, जो वर्षा मिल रहा है, वो इस ज्ञान के हिसाब से होगा। तो बाबा कहते हैं नर्क के बाद स्वर्ग तो आना ही है, जिसको वर्षा लेना है ले लो। बाबा ने तो ये ज्ञान सर्व आत्माओं के लिए दिया है ना। देखो बाबा की ब्रांचेस पूरी दुनिया में है, हर कंट्री में है। कोई धर्म वाला नहीं वो ये नहीं बोल सकता है कि हमें बाबा का पैगाम नहीं मिला कि मैं स्वर्ग की स्थापना कर रहा हूँ, जिसको वर्षा लेना हो ले लो। इसीलिए बाबा ने अपनी यूनिवर्सिटी की ब्रांचेस हर देश में खोल रखी है। तो बाबा कहते हैं ये है परमात्मा का वर्षा विश्व की सर्व आत्माओं के लिए, सब धर्म वालों के लिए। जिसको जितना चाहिए उतना लेकर सत्य की दुनिया में आ सकते हैं। देवताएं किसी के साथ लड़ाई आदि नहीं करते हैं, तो वहां पे भी कोई हिंसा आदि तो होगी नहीं, नहीं भाई मुझे इतना चाहिए, मुझे इतना चाहिए, नहीं, अभी ही सबको देना है। आधा कल्प बाद से द्वापर से वामारक शुरू होगा, विकारी संप्रदाय शुरू हो जाएगी ना। देवी देवताओं की ही आत्माएं विकारों में जाती हैं, अर्थात पतित बन जाती हैं, फिर दुखी हो जाती हैं, तो तब से फिर मुझे याद करना शुरू करती हैं कि अब हमें वापस से सुख शांति का वर्षा दो आकर। फिर बाबा का आने का समय तो कलयुग के अंत सत्य के आदि के संगम पर होता है ना। बाबा आए हैं हमें फिर से वर्षा देने। बाबा कहते हैं वर्षा लेने के लिए मुख्य धारणा करनी है पवित्र रहने। एक पवित्रता होती है हिंसा, एक दूसरे को मारना, लड़ाई झगड़ा करना, दुख देना। दूसरी हिंसा होती है काम कटारी चलाना। इस दोनों हिंसा में मुख्य है काम कटारी चलाना, यही तुम्हें आदि मध्य अंत दुख देते हैं। बाबा कहते हैं काम कटारी चलाना अर्थात एक दूसरे से हिंसा करना, तो दुख होता है ना उससे भी, इसलिए ही तुम्हें दुख हुआ है। रावण के राज्य में दुख शुरू होता है, बीमारियां भी तब से शुरू होती हैं। देखो कितनी देर बीमारियां, नई 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 प्रकार की बीमारियां निकलती जाती हैं, अनेक प्रकार की दवाइयां भी निकल रही है, रोगी भी बनते जा रहे हैं लोग। तो बाबा कहते हैं अब मैं तुम्हें इतनी शक्तियां देता हूँ आत्मा को, जिससे आत्मा 21 जन्मों तक कभी भी रोगी नहीं बनेगी, अर्थात आत्मा का शरीर सदा स्वस्थ रहेगा। रोग भी क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि दिन प्रतिदिन हमारी सोच बहुत खराब होती जा रही है ना, नेगेटिव भी होती जा रही है, व्यर्थ भी होती जा रही है, और टेंशन कितनी हो गई। तो हमारी सोचता कौन है? आत्मा सोचती।
तो आत्मा जब शक्तिशाली बन जाएगी तो उसकी सोच भी अच्छी हो जाएगी, इसके कारण उसका सत्युग में शरीर निरोगी होता है। सत्युग में दुख व बीमारी का नाम निशान नहीं होता है। तो दुनिया में जाने के लिए अभी हम क्या कर रहे हैं? पढ़ाई पढ़ रहे हैं। कौन पढ़ा रहे हैं? भगवान पढ़ा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ये थोड़ा थोड़ा सा समय ध्यान से पढ़ लो, फिर 21 जन्मों का सुख हम देखेंगे। क्या मीठे मीठे फुकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है अपने मूल संस्कारों के परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले उदाहरण स्वरूप। हर एक में जो अपना मूल संस्कार है ना, जिसको हम नेचर कहते हैं, जो समय प्रति समय आगे बढ़ने में रुकावट डालता है। आगे बढ़ने में अर्थात जीवन में हमें आगे बढ़ना है या बाबा के इस ज्ञान में हमें आगे बढ़ना है, तो कोई ना कोई ऐसा जो संस्कार होता है जो हमारा रुकावट डालता है। तो उस मूल संस्कार का परिवर्तन करने वाले उदाहरण स्वरूप। अब पहले तो है उस संस्कार को जानो कि अगर मैं कोई काम करना चाह रही हूँ तो मैं उसमें आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही, या कोई ज्ञान में भी आगे बढ़ना चाहता है जो बाबा की धारणा है उसको जीवन में लाना चाहता है, अगर नहीं ला पा रहा तो कोई ना कोई उसका ही संस्कार है, हम औरों को दोष नहीं दे सकते। बाबा कहते हैं तुम्हारा ही संस्कार है जिस कारण तुम आगे नहीं बढ़ रही। तो अब ऐसा परिवर्तन करो, उस संस्कार को खत्म करो, तभी हम विश्व का परिवर्तन कर सकेंगे। अब ऐसा परिवर्तन करो जो कोई ये वर्णन न करे कि इनका ये संस्कार तो शुरू से ही है। कोई कोई किसी में संस्कार होते हैं ना, जिसको हम नेचर कहते हैं, जिस कारण कई चीजें हमारे जीवन में रुकावट डालती हैं। तो लोग हमें कहते हैं इसका ऐसा ही संस्कार, ये शुरू से ही ऐसी है, ये ऐसे ही करती है ना, इसलिए इसके साथ ऐसे ही होता है। तो बाबा कहते हैं हम कोई भी हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए, किसी के मुख से ऐसा नहीं निकलना चाहिए कि ये इसका संस्कार शुरू से ही है जिसके कारण रुकावट आती है। ये परिवर्तन करो। जब परसेंटेज में अंश मात्र भी पुराना कोई संस्कार न दिखाई दे, कोई भी वर्णन नहीं करे, तब हम कहेंगे कि हम संपूर्ण पवित्र परिवर्तन हो गया है हमारा, और हम अब विश्व को भी परिवर्तन कर सकते हैं। स्लोगन है अब प्रयत्न का समय बीत गया। पहले तो बाबा हमें इतना समय से बाबा हैं इस दुनिया में, तो बाबा पुरुषार्थ कराते थे। अब बाबा कहते हैं अब वो प्रयत्न का समय, पुरुषार्थ का समय बीत गया। अब जो भी बाबा बोलते हैं ना, हमें सिर्फ दिल से प्रॉमिस करना है, पक्का करना है, दिल से प्रतिज्ञा करके जीवन में परिवर्तन करना। जैसे वही सिंपल एग्जाम्पल, डॉक्टर हमें बोले कि ये चीज आपके लिए अच्छी नहीं है, तो हम उस दिन से वो चीज खाना छोड़ देते हैं ना। तो बाबा भी हमें जो जो चीजें बोलते हैं, जो जो कौन कौन सी चीज हमें नहीं करनी चाहिए, स्वभाव संस्कार हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए मतलब नहीं होना चाहिए, बाबा मैं अब से ये नहीं करूँ। जब हमारा ये दिल से प्रतिज्ञा होगी तब हमारा जीवन परिवर्तन होगा। अच्छा, ओम